सरकार गौशालाओं की बात करती है, गायों की बात करती है, गाय को माँ का दर्जा देती है, लेकिन हकीकत क्या है? कागजों में गौशालाएं तो चल रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कहीं इससे दूर है। हाल ही में ये जो लोग आए हैं, ये यहाँ रीवा मुख्यालय आए हैं, रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं। यहाँ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर से आए हैं। इनकी परेशानी ये है कि इनके गांव क्षेत्र में गौशाला बनी है, कागजों में गौशाला चल रही है, पैसे भी बाकायदे निकाले जा रहे हैं और बताया भी जा रहा है कि इस गौशाला में मवेशी है, लेकिन हकीकत ये है कि उस गौशाला में एक भी मवेशी नहीं है और उस पर किसी और ने कब्जा किया है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पाठक उर्फ कृष्णा है। मैं नगर परिषद डभौरा के वार्ड क्रमांक 12 से आया हुआ हूँ। हमारे वार्ड क्रमांक 12 में ही 2 गौशालाएं बनी हुई हैं, जो पहले मतलब ग्राम पंचायत के द्वारा बनाई गई थी। अभी उन मतलब नगर परिषद में आ गई हैं हमारे दोनों गौशालाएं। उसका संचालन पहले ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा था, अब नगर परिषद के हैंड ओवर हो गई है। तो उसमें गौशाला तो चल रही है 7 सालों से, पिछले 7 सालों से, पर उसमें कभी भी कोई गौवंश रखा नहीं गया, न मैंने कभी देखा। मैं वहीं के स्थानीय निवासी हूँ, मैं हमेशा आता जाता हूँ। मैं जब अभी नगर परिषद डभौरा में जाके हमने कंप्लेन की तो उन्होंने बताया कि किसी एनजीओ को दे दी गई है संस्था। फिर हमने माननीय पशुपालन मंत्री महोदय जी को भी एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट किया, एसडीएम साहब को भी दिया, सीएमओ साहब को भी दिया, आज यहाँ कलेक्टर महोदय को भी दे दिया है ज्ञापन हमने। और वहाँ हमारे यहाँ मतलब कुछ ऐसे ही निर्दयी लोग हैं कि जो मतलब निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दे रहे हैं। कोई करंट लगा दे रहा है, कोई कुल्हाड़ी से मार दे रहा है, कोई तो उनको भूखा प्यासा ऐसी ऐसी जगह में ले जाके बांध दिया जाता है जहाँ वो तड़प तड़प के मर जा रहे हैं, उनको कीड़े पड़ जा रहे हैं। और हमने हर जगह की कहीं से सुनवाई हो नहीं रही है। और मेरा यही कहना है कि गौशाला का कब्जा हटाया जाए। कौन कब्जा किया है? पार्षद पति हैं विश्वनाथ सिंह, उनके मतलब जो हमारे वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हैं। क्या नाम है? विश्वनाथ सिंह। उनकी पत्नी पार्षद है माया सिंह। लोगों ने कभी एनजीओ से संपर्क नहीं किया जिसने लिया हुआ है? मैं उन एनजीओ से आज ही संपर्क में आया, मतलब मैं आज यहाँ कंप्लेन देने आया था, वो भी यहाँ कंप्लेन देने आए हुए हैं। तभी उन्होंने ही बताया कि उसमें कब्जा है, हम नहीं चला पाए। तो उन्होंने बताया जो तो सही है, मैं भी वहाँ जाके देखा हूँ, वहाँ भूसा रखा है, थ्रेसर आदि सब कुछ रखा हुआ है, पर वहाँ गौवंश नहीं है। और ये आ ही गए हैं, वो ये लीजिए यही हैं। अच्छा, यहाँ एनजीओ आपका है। अच्छा, ये बताइए कि उसमें कितना क्षेत्र में वो है गौशाला बनी है? मतलब हमारे वार्ड में ही 2 गौशालाएं बनी हुई हैं, बाकी 2 यूनिट हैं। बाकी हमारे गांव के कितना, 1 एकड़ 2 एकड़? 7 एकड़। 7 एकड़ में है। हाँ, पूरे में कब्जा किए? पूरे में कब्जा किए हुए। हमारे गांव के 74 लोगों के सिग्नेचर भी हैं। कब्जा कैसे किए हैं? बाड़ी लगा करके ताला लगा दिया गया है, उसमें कोई अंदर बाहर नहीं। बनवाई गई थी, जो गौशाला बनी हुई थी उसको उन्होंने बंद करके उसमें ताला लगा दिया गया है। जमीन सरकारी है? जमीन मध्य प्रदेश शासन की है, पूरा उसमें घेरा बना हुआ है, सब कुछ बनाया गया है, लेकिन उसको बंद करके रखा गया है और कागजों में उसकी कार्यवाही चल रही है, उसमें आता जा रहा पैसा। अभी सुनने में आया है कि 15 लाख रुपए उससे निकाला गया है। 15 लाख रुपए? 15 लाख रुपए। कितने मवेशियों की संख्या वहाँ बताई गई है? बताई जा रही है कि 200 से 300 उसमें गौशाला गऊ उसमें हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक भी नहीं है। हम ऐसा चल रहा है? ये आज 7 साल हो गया, 5 से 6 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, ये जो 15 लाख निकालने की आप बात कर रहे हैं, कौन निकाला है? अभी एनजीओ में है तो एनजीओ ने निकाला होगा। अब ये जब पता किया गया तो एनजीओ से जो वहाँ नगर परिषद में, तो उन्होंने बताया कि पुरानी आईडी जो चल रही थी वो माया सिंह पति विश्वनाथ सिंह के नाम से चल रही थी, तो उन्होंने निकाला। और जब एनजीओ से हमने संपर्क किया, वो बोले भाई साहब हमारा नाम है लेकिन पैसा मेरे खाते में नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने ही निकाला है, विश्वनाथ सिंह जी ने, और उसको अवैध कब्जा भी किए हुए हैं। नाम है और खाते में नहीं आया, कैसे मतलब? मतलब ये कि जो आईडी थी वो पहले उसमें थी, पंचायत में थी, तो पुरानी, तो उस आईडी से पैसा आ रहा था, तो वो उसी में ही पैसा जा रहा है। जब नगर परिषद हुआ तो नगर परिषद में एनजीओ को दिया गया, बताया गया, लेकिन उस एनजीओ में पैसा नहीं आया। वो अकाउंट नंबर तो होगा, नाम दिखता होगा, उसी के अकाउंट में गया। हाँ, तो नाम किसका दिख रहा है? उसमें यही पति विश्वनाथ शिव शक्ति उसका समूह है, पंचायत में जो शिव शक्ति से नाम, ये समूह वही है, विश्वनाथ। मतलब उन्हीं के खाते में जा रहा है। ठीक है, देखिए ये एनजीओ हैं जिनके अधिकार में गौशाला दी गई है, सरकार ने दी है। कब मिली थी आपको ये गौशाला? ये अपन को नाम क्या है पहले? मेरा नाम जयप्रकाश साहू है। अपनी संस्था का नाम श्री गौदर्शन लोक कल्याण शोध संस्थान के नाम से संस्था चलती है। जी हाँ। तो
क्या था कि ये नगर परिषद की गौशाला संचालन विहीन थी और ये पंचायत कालीन बनाई गई थी, तो इनमें ना तो चरही और ना इनमें गेट आदि कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि हमारी संस्था गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य करती है, गौ संरक्षण के हितार्थ काम कर रही है, तो हमने ये सोचा कि ये गौशाला संचालन विहीन है, तो क्यों ना इनको गौशालाओं को थोड़ा सा मरम्मत करा करके इनको संचालित कर दिया जाए, जिससे किसानों को और गौवंशों की सुरक्षा की जा सके। इस उद्देश्य से मैंने सभी गौशालाओं में गेट और चरही आदि बना करके संचालन प्रारंभ किया। इसके बाद मैंने 1 वर्ष पहले अनुबंध हो गया था। अनुबंध होने के बाद अपने पशुपालन विभाग से 1 साल बाद गौशालाओं को पोर्टल पर दर्ज किए। इसके बाद हमने संचालन प्रारंभ किया। 1 साल तो यही फाइल ऐसे ही पड़ी रह गई। कब मिला था आपको, 2023 में या 24? नहीं, तो अपन को 2024 से अनुबंध था। फिर 1 वर्ष बाद हमने इनको संचालन प्रारंभ किया। फिर जून से जब हम गौशालाओं को संचालन प्रारंभ किए, इसके बाद संचालन संस्था मेरी है और राशि पता नहीं पूर्व में इनके द्वारा संचालन किया जा रहा, जैसे हमारे पार्षद जी जिनकी बात भी हमारे ग्रामीण जन कर रहे हैं, तो इनका पहले पूर्व में कोई समूह था शिव शक्ति के नाम से, तो संचालन अब हमारी संस्था कर रही है, पैसे हमारी संस्था खर्च कर रही है और राशि पता नहीं कहाँ पशुपालन विभाग की किसकी गड़बड़ी के कारण कहाँ से विसंगति हुई कि खाते में राशि उनके चली गई। अब वो उस राशि को भी आहरित कर ले। फिर मैंने, आप कह रहे हैं कि आप खर्च कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक भी मवेशी नहीं है तो खर्च कहाँ कर रहे हैं? नहीं, हाँ, तो इसके लिए ये है कि चूँकि वहाँ 5 यूनिटें हैं, 5, 2, 7 यूनिट है, तो 5 यूनिटें संचालित हैं और ये 2 यूनिट इनके द्वारा पार्षद पति जी के द्वारा कब्जा किया गया है। तो प्रारंभ में मैंने कहा कि आप इसको खाली करवाइए आप, तो इनके द्वारा बोला कि मैं इस समूह को दिलवाऊंगा, उस समूह को दिलवाऊंगा, इसको ऐसा चलाऊंगा, वैसा चलाऊंगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें इसको मैं नहीं चलाने दूंगा। तो इसमें इनके बाद थ्रेशर आज बहुत सारी सामग्रियाँ रखी हुई हैं, जिस कारण से उस गौशाला का संचालन आज तक नहीं किया। इस संबंध में मैंने सीएमओ साहब से भी चर्चा की है। फिर आप ग्रामीण जनों ने कहीं से पता किया हो कि किस गौशाला किनके अधिकार क्षेत्र में है, इसका संचालन क्यों नहीं हो रहा है, तो हमने कहा आप भी चलिए, मैं भी चल रहा हूँ, कलेक्टर साहब से मिलते हैं, बात करते हैं और आप सब लोग साथ में यदि हमारे रहेंगे तो मैं गौशाला का संचालन करूँगा। लेकिन 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, आपने कहाँ शिकायत की? 1 साल में हमने अपने सीएमओ साहब से की, पशुपालन विभाग में की। कलेक्टर मैडम से क्यों नहीं किया? कलेक्टर मैडम से तो हमने नहीं किया, चूँकि किसी चीज़ पे उन्हें सीएमओ साहब से आश्वासन दिया गया था कि भाई इसको हम संचालित कराएंगे। पर अब जब ग्रामीण जन भी साथ आए तो हमने कहा हमारी भी क्या है कि इसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। जब ग्रामीण जन आगे आ रहे हैं तो हमको तो आगे आने चाहिए। आपका पैसा कहीं और जा रहा था, एनजीओ का पैसा कोई और खा रहा था, इसकी शिकायत तो आपको बहुत पहले करनी थी। इसकी शिकायत क्या, पहले मैं पता करने में लग गया तो भोपाल आना जाना, बोर्ड कार्यालय, जिला कार्यालय, पशुपालन विभाग यहाँ कई बार आया गया 2-3 महीने से। इसके बाद जब अपन यहाँ से गौ संवर्धन बोर्ड से पता चला तब मैंने फिर शिकायत की कि मेरा पहले तो मुझे था कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, फिर जब बाद में पता चला कि राशि हमारी इनके खाते में चली गई, इस समूह के खाते में चली गई, तब मैंने फिर आगे खाते में रोक लगवाया, लेटर जारी करवाया और आज आप सब ग्रामीण जनों के माध्यम से हम भी कहा कि हम चलते हैं, आवेदन हम भी देते हैं और गौशाला का संचालन, चूँकि आम जनता का साथ होना जरूरी है। समय समय में उस गौशाला का निरीक्षण भी किया जाता है, कभी कोई अधिकारी निरीक्षण करने नहीं आया कि चल रही है नहीं चल रही है, कि पैसा अब हो गया। निरीक्षण करने वाले जो अधिकारी हैं तो उनके बात उनके संज्ञान में थी, मौखिक मैंने बता भी रखा था और लिखित में भी मैंने दिया था सीएमओ साहब को, क्योंकि नगर परिषद का क्षेत्र सीएमओ साहब के अंडर आता है। नहीं तो 1 साल में आपने लिखित क्या दिया था कि चल रही है गौशाला, यही दिए होंगे? उसको ये दिया कि इसका संचालन कराया जाए, इसमें अवैध कब्जा किया गया है तो इसको खाली करा दिया जाए, जिससे हम हमारे द्वारा संचालन कराया जा सके। ठीक है, तो सुना आपने कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पे है। 1 साल बाद एनजीओ साहब की भी नींद टूटती है और ये आज कलेक्टर ऑफिस जब ग्रामीणों के साथ ग्रामीण आए तो इनके साथ ये भी आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मवेशी नहीं है तो फिर पैसा सरकार क्यों दे रही है? अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है कि बीच बीच में निरीक्षण करे, देखे कि जो मवेशी जिनका पैसा एक पस में लगभग 15 रुपये, कितने रुपए आते हैं? 40 रुपये। 40 रुपये एक मवेशी के पीछे सरकार 40 रुपये खर्च कर रही है, तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि ग्राउंड में जाकर देखे कि 40 रुपये उस मवेशी पे खर्च किए जा रहे हैं या नहीं खर्च किए जा रहे हैं, भूसा पानी की व्यवस्था है या नहीं है? देखना दिलचस्प होगा कि इस पर कलेक्टर मैडम कुछ एक्शन लेती हैं या ये ऐसे ही चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी।